बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली ईरान का जवाब मिल गया है अमेरिका को। जिस तरह हकीकत टीवी ने आपको तफसील दी थी, एग्जैक्टली वही हुआ है। जैसे ही ट्रम्प तक ये पहुंचा इन्वेलप, और उसके बाद की सूरत हाल देखिए, शदीद तरीन उसको गुस्सा चढ़ा और उसने कहा किसी सूरत नाकाबिले कबूल हो गई है ये बात मेरे लिए कि मैं ईरान की इस बात को मानूं। उसने क्लियरली कह दिया है मुझे किसी सूरत ईरान का जो लेटेस्ट प्रपोजल है, जवाब आया है, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं उसको टोटली रिजेक्ट करता हूं। और इस सूरत हाल के अंदर जैसे ये मामला हुआ, आप देखें तेल की कीमतें आसमान पर जाना शुरू हो गई हैं। यानी उन्होंने दूसरी तरह कहा है कि क्या मजाक किया है, क्या तुम लोगों ने हरकत की है, ये प्रपोजल मैंने मांगा था। और उसके बाद उसने कहा कि ईरान इस वक्त हमारे साथ जो गेम खेल रहा है ना, पिछले 47 सालों से डिले करता जा रहा है, अब वो टाइम गुजर गया है। अब हम उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है। अब वो इनके जो बड़े हंसने वाले दिन है ना, वो खत्म हो गए हैं। अब हम इनको बताएंगे कि इन्होंने करना क्या। यानी वो क्लियरली जंग की तरफ उतर है। और पता क्या चला है कि उसमें अमेरिका ये समझ रहा था कि मेरे लिए कोई ऐसी चीज होगी, लिफाफा खोला तो उसमें वो तबाही की सूरत हाल पैदा होगी। उसमें पता ये चला है कि ईरान ने उस लिफाफे में बताया है कि किसी सूरत हम अपना यूरेनियम अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क को हैंड ओवर नहीं करेंगे। अब आप जरा अंदाजा करें, ये जो बराक रेविड इजरायली सहाफी ये जो पूरी मार्केट ड्राइव कर रहा था, पूछे जरा इससे जाकर कि तूने तो कह दिया था डील हो गई है, तूने तो कह दिया था ये सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ है। उसके बाद क्लियरली उन्होंने कहा है, इस जरा सुनिए इन्वेलप में क्या था। अमेरिका को कहा है कि शराइत ये हैं कि फौरी तौर पर तमाम फ्रंट से जंग खत्म की जाए, लिबनान में जंग खत्म करो, ये भी इसमें शामिल है। और अमेरिका की गारंटी कौन देगा कि दोबारा अमेरिका अटैक नहीं करेगा। और कहा कि अमेरिका फौरी तौर पर नाकाबंदी खत्म करेगा, तमाम की तमाम पाबंदियां ईरान से हटाएगा, चाहे वो ग्रेजुअली हो, आहिस्ता आहिस्ता हो, लेकिन पाबंदियां सारी हटाएगा। उसके अलावा कहा कि ईरान की जो एक्सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर पाबंदियों से आज़ाद होगी। 30 दिन के अंदर अंदर MOU साइन होगा जिससे पाबंदियां हटेंगी। ईरान की जो एसेट्स हैं वो 30 दिनों के अंदर अंदर रिलीज होंगे। और उसके अलावा आप तस्लीम करेंगे कि अबनाए हॉर्मस ईरान का है, ईरान का कंट्रोल रहेगा। और ये सूरत हाल है कि किसी सूरत हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। अब आप बताएं, अगलों ने अमेरिका को गले से पकड़ने वाली पाबंदियां सामने रखी हैं और ट्रम्प को शदीद गुस्सा चढ़ा। उसने कहा ये क्या मुसीबत है। आप अंदाजा करें कि जैसे ही प्रपोजल मिला उसी वक्त नेतन्याहू एक कॉन्फ्रेंस में थे। उस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि ट्रम्प की कॉल आई है, मैं ट्रम्प से बात करूं। जाहिर सी बात है, ट्रम्प साहब खादिम हैं और वो एक एक चीज़ इन्फॉर्म करेंगे। और असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं ये बात नहीं मान रहा। उधर नेतन्याहू ने कहा कि ठीक है, अब लड़ाई का आगाज करते हैं फिर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ट्रम्प इस वक्त शदीद बरहम है। उसने फ़ोन कॉल की है और ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि उन्होंने सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी हैं। ईरान ने पहले भी प्रपोजल में यही चीज़ें दी थी, अब भी यही चीज़ें दी, और बल्कि इस दफ़ा उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी है कि 30 दिनों के अंदर अंदर ये काम करे। और बदले में क्या है, अगर नहीं ये करते तो हम तुम पर अटैक करेंगे। यानी अमेरिका कह रहा है मुझे मिला क्या है, मुझे क्या मिला है तुम लोग। ऊपर से वो ट्रम्प कह रहा है कि ठीक है अब ये सूरत हाल है। ऊपर आप ये सोचें कि न्यूक्लियर पर इन्होंने बातचीत की। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर, और 15 साल बाद वो कहते हैं न्यूक्लियर पर डिस्कस ही नहीं होगी। ये जो इवन के रूस ने भी बात की है कि अगर ईरान तैयार है तो हम उनका न्यूक्लियर मटीरियल ले लें। उन्होंने कहा नहीं, ये मटीरियल शटीरियल किसी को भी नहीं मिलेगा न्यूक्लियर का, हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान को क्यों इतना ज़्यादा पता है कि हम इस पूरी की पूरी गेम में आगे निकल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला और मेन पॉइंट जो आपने समझना है वो ये है कि ईरान ये समझ रहा है कि हमारे पास इस वक्त कंट्रोल अगर आता है तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे, बहुत बेहतर पोजीशन में इस वक्त आ जाएंगे। सो इस पूरी की पूरी सूरत हाल में देखिए, ट्रम्प ने कहा था कि इस दफ़ा 1 हफ्ते का टाइम है, अगर आपने मुआहिदा कर लिया फिर तो ठीक है, नहीं तो बाकी सूरत हाल तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आप अंदाजा करें कि ईरान ने खाली ये नहीं, ईरान ने उसमें एक और भी पॉइंट ऐड किया। उसने कहा अमेरिका पैसे पे करेगा, ये हमारा जो नुकसान हुआ है वो भी पैसे पे करेगा। आप सोचें कि दुनिया की सूरत हाल क्या है। इंडिया ने अब क्या किया है,
जो 2020 में सूरत हाल हो गई थी, बीमारी आया, कोविड आया, उस वक्त जो हालात थे अब भी वही हो रहे हैं। तेल महंगा हो गया। अब इंडिया काम ये कर रहा है कि वो प्लान पूरा रिवाइव कर रहे हैं कि घर से काम करें, तेल की जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना बंद करें, जो ट्रैवल है आप बैरून मुल्क जा रहे हैं उसको बंद करें, और इसके अलावा पूरी तरह यानी आप ये सोचें कि तेल की कीमतों की वजह से उन्होंने कहा अपने आप को मैनेज करें। देखिए एक बात बड़ी वाज़ेह है, ईरान कह रहा है कि हमारा 200 अरब डॉलर से ज़ायद का लॉस हुआ है, वो अमेरिका पूरा करेगा। वो कह रहे हैं जब तक अमेरिका ये पूरा नहीं करेगा ये जंगबंदी नहीं होगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को असल में बहुत ज़्यादा अब नुकसान उठाना पड़ेगा अगर उन्होंने काम नहीं किया। दूसरी सूरत हाल ये है, देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि तेल की कीमतें मैनेज नहीं हो रही। अब वो टाइम है कि जहां पर तेल की कीमतें अगर ऊपर रह रही हैं तो अब कंपनीज बैंकरप्ट होती जा रही हैं, यानी उन्होंने असल में शारक को पकड़ा हुआ है अमेरिका की। और दूसरा रही बात देखिए पाबंदियों की, तो पाबंदियों का मामला भी आप सबके सामने है। अब इस सारी सूरत हाल में ना अमेरिका कह रहा है कि एसेट रिलीज करेंगे या कोई ऐसी सूरत हाल करेंगे, फिर बाकी क्या सूरत हाल होगी। ट्रम्प तो कह रहा है कि अनएक्सेप्टेबल है। देखिए अब ये जो ईरान है, इस ईरान ने बड़ा क्लियरली वाज़ह किया, अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि अब जो लड़ाई होगी वो इतनी तबाहकुन है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अमेरिका में गैसोलीन की जो प्राइसेस हैं वो $7 पर गैलन होने वाली हैं, और इस सूरत हाल में जो तेल की कीमतें हैं अब कंटिन्यूसली रही है। अब बहुत सारी कंपनीज वेट कर रही थी कि चले कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, कोई मामला हो जाएगा, तेल की कीमतें नीचे आएंगी। अब वो कंपनीज का जो अंदाजा है कि हम शायद सरवाइव नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी तबाही की तरफ जा रही हैं। अब ये नेतन्याहू ने तो कह दिया ट्रम्प को कि भाई तुम अटैक करोगे तो सूरत हाल यहाँ तक आएगी। अब सोचें कि बाकी ममालिक, हर मुल्क अपनी अपनी पॉलिसी बदल रहा है। नॉर्थ कोरिया को देख लें आप, उन्होंने क्या किया। किम जोंग उन ने तो कानून पास करवा दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया ईरान के सुप्रीम लीडर की तरह या मैं मारा गया तो आप लोग पीछे एटमी हमला कर देना। तो देखें दुनिया के अंदर सारे ममालिक कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, और इस सूरत हाल में सबसे बेहतर सिनेरियो क्या बन रहा है, सबसे बेहतर सूरत हाल ये हो रही है कि ईरान ये समझ रहा है कि अब तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और ये मैनेज नहीं कर पा रहे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है, देखिए ईरान अपना तेल बेच रहा है ना, ईरान की तेल की कीमतें मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने इस दफ़ा जो प्रोडक्शन थी वो उनकी हो रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी वो कम हुई है, उसके बावजूद उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि तेल की कीमतें डबल हो गई हैं। लेकिन आप कितनी देर तक ये काम करेंगे। दुनिया में अब हो ये रहा है कि आप सोचें अमेरिका में सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि लोग वहाँ पर स्पेंड नहीं करें, यानी जो सेल थी वो 30-40% ड्रॉप हुई है। 30-40% सेल का मतलब है टैक्स नहीं आ पा रहा, पैसा सर्कुलेट नहीं हो पा रहा, महंगाई बढ़ेगी। आपको इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक ही रास्ता है। अगर आपने इन तमाम चीज़ों को रोकना है, और वो रास्ता ये है कि अमेरिका इस पूरी की पूरी लड़ाई में वाहिद एक काम ये कर ले कि इस पूरे के पूरे खेल में अमेरिका अब बैकआउट कर ले। अदरवाइज टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो आप अपने डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सोचें अब अमेरिका बार बार दुनिया को ये कह रहा है फलाना, ईरान ने ये बताया है कि जी हमारे मुल्क में ड्रोन आया था और हमने वो ड्रोन भी मार गिराया। यानी आप ये सोचें ईरान ने कहा है कि जो हमारा मंसूबा है वो अमेरिका के सदर को खुश करने के लिए नहीं है, नाम बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रम्प क्या कहता है उसको एक्सेप्ट है, हमारी शराइत नहीं है, मुझे इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है। यानी आप ये सोचें कि अब जो इंटरनेशनल मीडिया पर उन्होंने कहा कि डिस्कस हो रहा है ना कि न्यूक्लियर और फलाना ही हैंड ओवर करेंगे, ये सब झूठ है। हम कतन कोई चीज़ हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि अब सारी सूरत हाल में हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं। ईरान ने यहाँ तक कहा है कि इजराइल के मुसाद के जो 2 सेल थे वो भी हमने तबाह कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि कभी सूरत हाल ऐसी नहीं की। कल ईरान ने धमकी दी थी फ्रांस को और बरतानिया को कि तुम्हारे जहाज़ यहाँ पर आए ना तो हम उनको उड़ा देंगे। तो आज आप अंदाज़ा करें कि फ्रांस के सदर मैक्रन ने फौरी तौर पर क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा जी अपनाए हॉर्मस में बहरी जंगी जहाज़ों की तैनाती का कभी नहीं सोचा, ये खबर झूठ है। यानी आप ये सोचे सारा दिन खबर चलती रही। जैसे ईरान ने इनको धमकी दी उसके बाद इनको तरदीद करना याद है, क्योंकि फ्रांस अगर गया तो फ्रांस के जहाज़ भी नहीं जाए। उनको पता है कि तेल इनको नहीं मिलने वाला,
तो तेल अगर नहीं मिलेगा तो यूरोप की तो ऑलरेडी तबाही है। और ऊपर से नेतन्याहू, आप सोचिए, उसने तो बड़ा क्लियरली कल कह दिया, उसने कहा जी जंग कोई खत्म नहीं हुई, कोई अगर ये समझ रहा है कि जंग खत्म हो गई है तो भूल जाइए, हमने जाना है ईरान में यूरेनियम लेने के लिए। अब वो ईरान को, आप जानते हैं अमेरिका ने क्या शर्त रखी थी कि अगर यूरेनियम तुमने हैंड ओवर ना किया हमारे, तो फिर हम एक काम करेंगे कि हम आएंगे और आकर ले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम तो इंतजार में बैठे हुए हैं कि तुम आओ और फिर हम तुम्हें यहां से एक भी बंदा तुम्हारा जिंदा सलामत ना भेजें।